हिदायत अल्लाह के हाथ में। नो मैटर हाउ मच गुड पेरेंटिंग यू हैव डन, अगर अल्लाह हिदायत देगा तो बच्चों को हिदायत आएगी, अदरवाइज हिदायत अल्लाह के हाथ में। कहते वो घर जिसमें सूरह अल-बकरा नहीं पढ़ी जाती वो एक बंजर घर है, वो एक खंडर है, यानी इतनी सीरियस बात है। सूरह अल-बकरा जिस घर में पढ़ी जाती शैतान नहीं आ सकता वहां पे, शैतान भाग जाता है वहां। कोई ये कहे कि मुझ पर जादू हुआ है, ठीक है, कोई कह सकता है मुझ पर काला जादू हुआ है, वो सूरह अल-बकरा पढ़े। उसके बाद भी अगर वो समझता है कि नहीं मुझे कोई शिफा नहीं मिल रही या अभी तक कुछ इश्यूज हैं, रेस्ट एश्योर्ड जादू नहीं आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना रात को ये पढ़कर सोते थे। इन 2 आयात के बारे में आता है, जिसने ये 2 आयात पढ़ ली रात सोने से पहले, उसके लिए वो आयात काफी हो गई, उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ एंटरटेनमेंट। डू नॉट एक्सपेक्ट एंटरटेनमेंट एंड शुगल मेला फ्रॉम द कुरान। थोड़ा जिंदगी में सीरियसनेस लाएं, हर चीज में शुगल मेला अच्छा नहीं होता। कुरान मजीद अगर आपसे कोई पूछे जी इसमें है क्या, इसका बेसिक मैसेज क्या है, तो देखें वो 4 है। नंबर 1 तौहीद हु इज़ अल्लाह। नंबर 2 फ़िक्र आखिरत, डे ऑफ जजमेंट पे बात करता है कुरान। नंबर 3 हुकूक अल्लाह, डीलिंग्स बिटवीन मैन एंड अल्लाह। नंबर 4 डीलिंग्स बिटवीन मैन, हुकूकुल इबाद। ये 4 मैसेज। बाकी इसमें और मौज़ूआत भी हैं, इसमें साइंस की कुछ बातें हैं, लेकिन वो मकसद नहीं है। कुरान का मकसद है गाइडेंस देना। कुरान इज़ नॉट अ बुक ऑफ साइंस, इट्स अ बुक ऑफ साइंस। डॉक्टर जाकिर नाइक का बड़ा मशहूर जुमला है, ठीक है ना। ये आयात की किताब है, इसमें आयात है, साइंस है अल्लाह के। तो अब देखें, दिस सॉल्व्स दैट क्वेश्चन। कोई ये कह सकता है कि नहीं कुरान जो है ना वो खुद से नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि आप गुमराह हो जाओगे। ये एक हमारे सोसाइटी में बड़ा मशहूर एक अकीदा है, बिलीफ है, ठीक है। और कुरान को पढ़ने के लिए जो है ना आपको इतने उलूम चाहिए इससे पहले कि आप कुरान पढ़ सको। देखें, दोनों एक्सट्रीम्स गलत है। एक एक्सट्रीम ये है कि आपको किसी की जरूरत नहीं, कुरान उठाओ पढ़ना शुरू कर दो, ये भी एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि नहीं नहीं नहीं, कुरान को हाथ भी ना लगाओ, गुमराह हो जाओगे, कुरान की ट्रांसलेशन ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, ये भी एक्सट्रीम है। दरमियानी राह क्या है? कुरान का बेसिक मैसेज हर कोई समझ सकता है, उसके लिए कोई उलूम की जरूरत नहीं है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये सूरा सारी समझने के लिए आपको कौन से उलूम की जरूरत है? सिंपल मैसेज है। क्या तुमने नहीं देखा जो रोजे आखिरत को झुटलाता है वही तो है जो यतीम को धक्के देता है, वही तो जो मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता। फ़मैलुल लिल मुसल्लीन, तबाही है उन लोगों के लिए, उन नमाजियों के लिए जो नमाज डिले करके पढ़ती है, जो नमाज में सुस्ती करती है, दिखलावे की नमाज। आप मुझे बताएं, समझ आ रहा है मैसेज? इसके लिए कौन सी आपको उलूम की जरूरत है? ठीक है, हाँ, ऐसे मौज़ूआत कुरान में हैं जिनके लिए आपको स्कॉलर्स को भी अप्रोच करना पड़ेगा, तफसीर को भी देखना पड़ेगा। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं, आप दरमियान में रहें। बेसिक मैसेज इंशाल्लाह कुरान का आप समझ लेंगे जब आप कुरान को पढ़ेंगे। बाकी कुछ मौज़ूआत आपको शायद समझ ना आए, उसके लिए अप्रोच तफसीर एंड इंशाल्लाह उलमा से रब्ता करें और अरबी सीख लें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो दरमियानी राह इख्तियार करनी चाहिए। बहरहाल ये 4 मैसेज आपको समझ आ जाएंगे जब आप कुरान पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह कुरान का पर्पस जैसे मैंने बताया वो है हिदायत, गाइडेंस। इसके अलावा कुरान का पर्पस जो है वो ना साइंस समझाना है ना साइकोलॉजी समझाना है, आपने गाइडेंस के लिए कुरान को अप्रोच करना है। स्टोरीज ऑफ द कुरान, कुरान मजीद खुद अपनी स्टोरीज के बारे में कहता है, एंड ईच स्टोरी वी रिलेट टू यू ओ प्रॉफिट फ्रॉम द न्यूज ऑफ द मैसेंजर्स सो दैट वी मेक फर्म योर हार्ट। बहुत खूबसूरत बात। कुरान अपने बारे में खुद कहता है कि कुरान की जो स्टोरीज हैं नबी, वो हम आपको क्यों सुनाते हैं? ताकि आपका दिल मजबूत हो। इससे क्या साबित होता है कि जो भी बंदा कुछ दुखों से, सैडनेस से, गम से गुजर रहा है, लॉस्ट है, समझ नहीं आ रही लाइफ में क्या करना है, ही और शी शुड टर्न टू द स्टोरीज ऑफ द कुरान। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जिससे कितना कुछ अखज़ होता है, कितना कुछ अखज़ होता है। सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ के लेसन्स क्या हैं? और सूरह यूसुफ इंटरेस्टिंगली कब नाजिल हुई? ताइफ के वाक़ये के बाद। उसकी टाइमिंग चेक करें। 3 वाक़यात हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में, फुल ऑफ सैडनेस। शीबे अबी तालिब, वेरी सैड इंसिडेंट। हज़रत खदीजा की डेथ, बहुत सैड। और ताइफ का वाक़या, सुभान अल्लाह, अनइमेजिनेबल पेन। उसके बाद अल्लाह ने गिफ्ट किया सूरह यूसुफ को। तो सूरह यूसुफ में गम का इलाज है, पहली बात, ठीक है। इसकी टाइमिंग देखें आप। सूरह यूसुफ के क्या लेसन्स हैं? सूरह यूसुफ टीचेस अस टू हैव अ गुड फादर सन रिलेशनशिप,
पेरेंटिंग लेसन है सूरह यूसुफ में, आपकी सोच है। इसी तरह द एनवियस आई इज रियल, ये एक लेसन मिलता है हमें। यू कैन रीच न्यू हाइट स्ट्रेट आफ्टर अ सेटबैक, कितनी मोटिवेशनल बात। आपको बड़े से बड़ा सेटबैक आ जाए, आप हाइट पे जा सकते हो। दिस इज करेज, कुरान टीच करता है। योर ओन चिल्ड्रन कैन लाई टू यू, कुरान टीचेस अस दिस। ठीक है, इससे क्या साबित होता है? हिदायत अल्लाह के हाथ में। नो मैटर हाउ मच गुड पेरेंटिंग यू हैव डन, अगर अल्लाह हिदायत देगा तो बच्चों को हिदायत आएगी, अदरवाइज हिदायत अल्लाह के हाथ में। रिजेक्ट सिन टू कीप योर ब्लेसिंग्स, ये एक लेसन मिलता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा अल्लाह जेल मेरे लिए बेहतर है, और फिर देखें बदले में अल्लाह ने कितनी ब्लेसिंग्स दी। इसी तरह सूरह यूसुफ टीचेस अस दैट द सिक डू रिकवर, द मिसिंग डू रिटर्न, ट्रायल्स आर ईज्ड एंड द सैड बिकम हैप्पी बाय द विल ऑफ अल्लाह। सूरह यूसुफ पढ़ लें, ठीक है, कम से कम सूरह यूसुफ समझ लेनी चाहिए इंसान को। इसी तरह अभी तो आप मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी खोलें, उसको अनपैक करें। यंगस्टर्स के लिए अलग लेसन है, लीडर्स के लिए अलग लेसन है, टीचर्स के लिए अलग लेसन है, पेरेंट्स के लिए अलग लेसन है। सुभान अल्लाह, कोई रेवोल्यूशन कोई लाना चाहता है उसके लिए अलग लेसन है। तो इट इज़ फुल ऑफ लेसन्स। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी, अयूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी अनपैक करें। इसी तरह आप जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी अनपैक करें। हर स्टोरी आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है। देखें, आप ज़करिया अलैहिस्सलाम की स्टोरी को अनपैक करें, उम्मीद ही उम्मीद है। तो कुरान इज़ ऑल अबाउट यू, आपके हालात के बारे में कुरान मजीद। ठीक है, तो कुरान की स्टोरीज। इसके बाद एक और आपको फैसिनेटिंग बात बताता हूँ, बस 5 मिनट में क्लास वाइंड अप करते हैं। रिंग कॉम्पोजिशन, ये असल में आर्गूमेंट आपको द इटर्नल चैलेंज जो बुक मैंने रिकमेंड की है ना, उसमें बहुत ही खूबसूरत आर्गूमेंट है। रिंग कॉम्पोजिशन जो है ये बेसिकली लिंग्विस्टिक्स के जो लोग हैं उन्हें पता है रिंग कॉम्पोजिशन क्या होता है। बेसिकली इट इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ समथिंग, यानी एक स्टोरी या एक एसे या एक नैरेटिव या एक नरेशन। रिंग कॉम्पोजिशन में ये होता है कि जो इंट्रो और कंक्लूजन होता है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, जो मेन मैसेज होता है वो बीच में होता है। इट फॉर्म्स लाइक अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आयतल कुर्सी में रिंग कॉम्पोजिशन में आपको विटनेस कराता हूँ। इसीलिए कुरान मजीद का जो चैलेंज है ना, इस जैसी किताब बनाकर दिखाओ, नहीं बन सकती। इस तरह के उसूलों पर किताब बना के दिखाओ, नहीं बन सकती। रिंग कॉम्पोजिशन आपको चेक कराता हूँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह देयर इज नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट ही, द एवर लिविंग, द एवर वॉचर। आयतल कुर्सी एक ही आया है, लेकिन उसमें कुछ जुमले मैं सेपरेट करके दिखा रहा हूँ। पहला जुमला, ठीक है, ला ताखुजुहु सिनतु वला नौम, नीदर ड्राउजीनेस नॉर स्लीप ओवरटेक्स हिम, ये दूसरा हम पकड़ लेते हैं। ठीक है जी, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, टू हिम बिलोंग्स व्हाटएवर इज इन द हेवंस एंड द अर्थ, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो इंटरसीड कर सकता है, सिफारिश कर सकता है उसके सामने एक्सेप्ट बाय हिज परमिशन। ठीक है, आगे क्या है, याअलमू मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, उसे पता है कि तुम्हारे पीछे क्या है, इनके पीछे क्या और इनके आगे क्या है। आगे क्या है, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम व हुवल अलीयुल अज़ीम। ये है वो सेंटेंसेस जो 9 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें रिंग कॉम्पोजिशन आपको चेक कराता हूँ। बीच में क्या है, उसे पता है तुम्हारे पीछे क्या है और तुम्हारे आगे क्या है। अब इस सेंटेंस के पीछे को गौर करते हैं, उसमें क्या थीम चल रही है। नंबर 1 थीम क्या है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो हई है, वो क़य्यूम है। आइए पहले को लास्ट जुमले से मैच करते हैं। लास्ट क्या है, ये देखें, ये एरो किसके साथ मैच हो रहा है, लास्ट के साथ। लास्ट क्या है कि वो ही इज द मोस्ट हाई, द मोस्ट सुप्रीम। दोनों की थीम मैच कर रही है, दोनों की थीम मैच कर रही है। अच्छा, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना नींद ना ऊंग उसे आती है। आए इसको सेकंड लास्ट, सेकंड जुमले को सेकंड लास्ट के साथ मैच करते हैं। क्या है, और वो थकता नहीं है। क्या दोनों थीम मैच कर रही है, क्योंकि ना वो सोता है ना उसको ऊंग आती है, और इसका ताल्लुक किससे, थकने से, ना थकने से। तो सेकंड लास्ट जुमला क्या है, वो थकता नहीं है उनकी हिफाजत में। ठीक है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसी के हैं जो आसमान में है चीजें और जमीन में। थर्ड लास्ट सेंटेंस क्या है, उसका थ्रोन, उसका जो अर्श है वो कहाँ फैला हुआ है, जमीन और
आसमान। मिल रहा है कि नहीं थीम? उधर भी ज़मीन व आसमान की बात हो रही है और थर्ड लास्ट जुमले में भी ज़मीन व आसमान की बात, अल्लाह की बादशाहत की बात हो रही। फोर्थ, हु इज़ देयर दैट कैन इंटरसीड मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही इल्ला बिमा शाअ, ये चौथी बात है। और आए इसको फोर्थ लास्ट से कंपेयर करते हैं। और कोई भी नहीं है जो इसके इल्म का अहाता कर सके सिवाय उसके जिसको वो खुद इजाजत दे। दोनों में किस चीज का जिक्र है? उसकी इजाजत का, परमिशन का। दिस इज रिंग कॉम्पोजिशन। और बीच में क्या है कि अल्लाह को पता है पीछे भी क्या है, आगे भी क्या है। पीछे जो थीम है वही आगे थीम है, तो बीच में वो चीज आ गई। हर सूरह इस तरह डिजाइन हुई है, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो है लिंग्विस्टिक के एक्सपर्ट्स ने पूरा काम किया हुआ है रिंग कॉम्पोजिशन ऑफ कुरान के ऊपर। अभी तो मैथमेटिकल मैंने आपको मिरेकल्स नहीं बताए, कुरान के जो मैथमेटिकल मिरेकल्स हैं, यानी जो यौम का लफ्ज है डे का, वो 365 बार एग्जैक्ट इस्तेमाल हुआ है। और अय्याम जो यौम की जमा है अय्याम, वो 30 बार जो है आया हुआ है। 30 दिन होते हैं ना एक मंथ में तकरीबन। और जो आप हैरान हो जाएंगे, मंथ 12 बार आया हुआ है कुरान में। शहर मेरे ख्याल मंथ को कहते हैं, बहरहाल 12 बार कुरान में मंथ का तस्करा, 12 मंथ्स होते हैं। अभी तो हम इस पे नहीं आए, ठीक है। तो कुरान इज फुल ऑफ मिरेकल्स। आखिरी चीज, कुछ सूरतों की आपके सामने वर्चूज रखता हूं टू मोटिवेट अस। सूरह अल बकरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डू नॉट मेक योर हाउसेज ग्रेव्स, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। फॉर द शैतान फ्लीज फ्रॉम हाउस इन विच सूरह अल बकरा इज रिसाइटेड। इब्ने मसूद तलानो क्या कहते हैं? कहते हैं वो घर जिसमें सूरह अल बकरा नहीं पढ़ी जाती वो एक बंजर घर है, वो एक खंडर है। यानी इतनी सीरियस बात है। सूरह अल बकरा जिस घर में पढ़ी जाती शैतान नहीं आ सकता वहां पे, शैतान भाग जाता है वहां से, ठीक है। दूसरी हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रीड सूरह अल बकरा फॉर रिसाइटिंग इट रेगुलरली इज अ ब्लेसिंग एंड फॉरसेकिंग इट इज अ कॉज ऑफ रिग्रेट एंड द मैजिशियंस कैन नॉट विथस्टैंड इट। अब देखें, कोई ये कहे कि मुझ पर जादू हुआ है, ठीक है, कोई कह सकता है मुझ पे काला जादू हुआ है, वो सूरह अल बकरा पढ़े। उसके बाद भी अगर वो समझता है कि नहीं मुझे कोई शिफा नहीं मिल रही या अभी तक कुछ इश्यूज हैं, रेस्ट अश्योर्ड जादू नहीं आप पे, फिर मेंटल हेल्थ इशू है, कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जादू वाली ऑप्शन निकल गई है, रेस्ट अश्योर्ड। सूरह अल बकरा के आगे नहीं टिक सकता जादूगर, सूरह अल बकरा के आगे नहीं टिक सकता शैतान, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं हमने 40-40 दिन सूरह अल बकरा पढ़ लिए फिर भी जादू है। अल्लाह माफ करे, यानी ये तो मिसट्रस्ट है फिर उस हदीस पे। जादू नहीं है, फिर मेंटल हेल्थ इशू है, फिर यू शुड कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। और हो सकता है मेंटल हेल्थ इशू, इसमें कोई मजाक की बात नहीं है, हो सकता है यू शुड कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हुज़ैफा सलानो से मरवी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 2 आयात गिफ्ट की गई हैं। कहां से? फ्रॉम द ट्रेजर्स बीनीथ द थ्रोन, अर्श के खजानों में से। और वो आयात है, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना रात को ये पढ़कर सोते थे। इन 2 आयात के बारे में आता है, जिसने ये 2 आयात पढ़ ली रात सोने से पहले, उसके लिए वो आयात काफी हो गई, उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यानी दे विल प्रोटेक्ट हिम। बहुत खूबसूरत बात। इसी तरह ये बड़ा जबरदस्त वाक़या, एक सहाबी सूरह अल बकरा पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा उनका घोड़ा एकदम डर गया और एक क्लाउड को उन्होंने नीचे आते देखा। आई थिंक ओपन एयर में पढ़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई उन्होंने जाके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम पढ़ते रहते तो तुम फरिश्तों को देख लेते। सूरह अल बकरा के खास ये बारे में आता है। वैसे तो ओवरऑल कुरान जहाँ पढ़ा जाएगा फरिश्तों का वहाँ पे नजूल होगा, फरिश्ते सुनने आते हैं उसकी तिलावत। ये देखिए सूरह आले इमरान, सुभान अल्लाह, इसमें 5 दुआएं, आखिरी 10 आयात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने रब्बाना रब्बाना हमने इसको इनसर्कल किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, रब्बाना मा खलकता हाजा बातिला सुब्हानका फकीना अज़ाबन नार, रब्बाना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द ख़ज़ैतहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ये 5 बार है रब्बाना 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 रब्बाना। और बाद में अल्लाह क्या कह रहा है? फ़स्तजाब लहुम रब्बुहुम, कि उनके रब ने उनकी दुआ कबूल की। तो कुछ लोग ये कहते हैं ये 5 नमाजों की तरफ एक इशारा है कि 5 नमाजें तुम पढ़ोगे मैं आंसर करूंगा, तुम 5 बार मुझे पुकारोगे दिन में, आई विल आंसर यू। तो ये भी कुरान का आप देख लें कॉम्पोजिशन और स्टाइल, सुभान अल्लाह। इसी तरह सूरह मुल्क एंड सूरह सजदा। सूरह मुल्क के बारे में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की एक सूरह है जिसकी 30 वर्सेस हैं, जो कि एक शख्स, एक इंसान की सिफारिश करेगी
यहां तक कि उसको बख्श नहीं दिया जाता, लड़ाई करेगी। और वो है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ये याद कर ले, सूरह मुल्क तो आपको याद होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने याद की। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी ने फरमाया कि अल्लाह के नबी नहीं सोते थे जब तक सूरह मुल्क की तिलावत नहीं कर लेते। इसी तरह सूरह सजदा के बारे में आता है कि सूरह सजदा की भी जब तक तिलावत, सूरह सजदा इज चैप्टर 32, सूरह मुल्क इज चैप्टर 67। एक्टिंग ऑन द कुरान, साहबा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 10 वर्सेस सिखाते थे और हम अगली 10 वर्सेस तब तक नहीं सीखते थे जब तक उन 10 पे अमल ना कर ले। तो ये साहबा का शौक था कुरान पे अमल करने के लिए। हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल में सूरह अल बकरा सीखी। इससे क्या मुराद है सीखी से? इससे मुराद है अमल किया। 6 साल लगे सूरह अल बकरा पे अमल कर। तो कुरान को पढ़ते हुए ये इंटेंशन करें मैंने इस पे अमल करना है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्निंग दी उन लोगों के बारे में जो कुरान समझते नहीं। ड्रीम में देखा कि एक शख्स का जहन्नम में सर कुचला जा रहा है। पूछा ये कौन है शख्स? तो फरमाया, जवाब मिला ये वो शख्स है जो कुरान को एक्ट नहीं करता, रिफ्यूज टू एक्ट अपॉन द कुरान। और ये वो है जो नमाजों के टाइम पे सो रहे होते हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे होते, दे स्लीप थ्रू द नमाज। तो खुदा न खास्ता ये बहुत बड़ा अजाब है। इसी तरह आप देखिए आखिरी बात, कुरान मजीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शिकवा, क़यामत वाले दिन एक शिकवा करेंगे हमारे नबी, वो शिकवा कुरान ने हमें पहले ही बता दिया। वो सूरह फुरकान की आयत नंबर 30 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं वक़ाल रसूल, उस दिन रसूल कहेगा या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना कौम इत्तख़ुज़ू हाज़ल कुरआना महजूरा, बेशक मेरी कौम ने कुरान को अपने पीठ पीछे रख दिया था। ए अल्लाह, मेरी कौम का डाउनफॉल, कहने का मकसद ये इनका डाउनफॉल इसलिए आया था क्योंकि इन्होंने कुरान मजीद को अपने पीठ पीछे रख दिया था। इन्होंने कुरान को समझना छोड़ दिया था, इन्होंने कुरान से रहनुमाई लेना छोड़ दी थी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। इंशाल्लाह आज हम तहिया करके जाएं। देखें कुरान मजीद को जो इंसान अपने घर में आम करेगा, उसकी टीचिंग्स को आम करेगा, कुरान क्लास अरेंज करेगा, कुरान के साथ कनेक्ट होगा। और यंगस्टर्स जो यहाँ बैठे हैं, प्लीज़ मेरी आप सबसे एक इल्तिजा है, कुरान इज़ नॉट अ बुक ऑफ एंटरटेनमेंट। डू नॉट एक्सपेक्ट एंटरटेनमेंट एंड शुगल मेला फ्रॉम द कुरान। थोड़ा ज़िंदगी में सीरियसनेस लाएं। हर चीज़ में शुगल मेला अच्छा नहीं होता। समटाइम्स पेरेंट्स गिव मी दिस फीडबैक कि सर आप ना थोड़ा शुगल मेला भी लगाया करें। देखें कुरान मजीद में शुगल मेला नहीं लगाया जा सकता। मेरे स्टूडेंट्स थे स्किल में, मैंने उन्हें कुरान पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल में स्किल स्कूल है एक, स्टूडेंट्स कुरान पढ़ लेते हैं। मैंने उन्हें डे 1 क्लियर किया था कि अगर तो सही में इंटरेस्टेड हो फिर तो इस क्लास में बैठो, वरना यू कैन गो आउट। मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट एंटरटेनमेंट फ्रॉम मी। कुरान इज नॉट हेयर टू एंटरटेन यू। ठीक है, कुरान मजीद एक सीरियस अल्लाह का कलाम है और कुरान मजीद इज हेयर टू ग्रूम यू। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमने कुरान को अपना टाइम देना है। इंशाल्लाह वी हैव टू गिव आवर हार्ट एंड सोल टू द कुरान। ठीक है, हमने कुरान के आगे सबमिट करना है और हमने कुरान से सॉल्यूशंस फाइंड करने इंशाल्लाह ताला। और सुभान अल्लाह, जो यंगस्टर्स कुरान को गो थ्रू एक बार कर लेंगे, मैं कहता हूँ कि वो प्रोडक्ट बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे रश्क आता है उन सम ऑफ माई स्टूडेंट्स फ्रॉम स्किल अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मैंने कुरान पढ़ाया, अब मुझे रश्क आता है, वो हाफिज़ भी हैं, लम्ज़ में हैं, सम ऑफ देम हाफिज़ भी हैं माशाल्लाह, कुरान तफसीर पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट जब हुए थे स्किल से अल्हम्दुलिल्लाह। सीरा उनको आती है, सीरा पर अबूर हासिल है और फर बोल रहे होते हैं जब उनसे कोई चीज़ डिस्कस की जाए। टीन शो पर आए हैं मेरे साथ कई स्टूडेंट्स, उनमें से आपने देखा होगा टीन शो। आप देखें उनके फिंगर टिप्स पे कुरान के रेफरेंसेस होते हैं। दे आर टेलिंग कुरान में यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है। तो सोचे 17-18 साल का लड़का कुरान पढ़ा हुआ है, तो कुरान को आम करें अपने घरों में इंशाल्लाह और ज़रा इंटरेस्ट लें, कुरान क्लासेस ज्वाइन किया करें। सो जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला हमें पीपल ऑफ कुरान बनाए और कुरान से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।